ओम, नमस्कार। सुबह का नमस्कार मैम। इतनी सुंदर आसनों के अभ्यास के बाद अब प्राणायाम की बारी। आसन आवश्यक है, परंतु प्राणायाम जो है वो ज्यादा प्रभावकारी होता है हमारे शरीर के लिए और मन के लिए। यह हमारे शरीर में एनर्जी को चैनलाइज करती है। इससे सभी नस नाड़ियों का शोधन होता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम। सबसे पहले हथेलियों को पलट सुखद स्थिति में बैठे, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, जिस भी स्थिति में आप 20 मिनट बैठ सकते हैं आराम से, उसमें बैठें। सबसे अच्छा स्थिति तो पद्मासन ही होता है। तो पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। प्लावनी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हथेलियों को पलटकर घुटनों पे रख लें। हथेलियों को पलटकर घुटनों पे रखें और होठ की आकृति को गोल करके थोड़ी थोड़ी वायु भरना प्रारंभ करें। थोड़ी सी वायु भरे, रोक लें, फिर से भरे, पुनः रोकें। इसी तरह करते हुए 3-4 बार में हमें अधिकतम श्वास को भर लेना है और रुकना है। हो सके तो जालंधर बंद भी लगा लें। गर्दन को थोड़ी से झुकाकर कंठ को लॉक कर लें। क्षमता अनुसार रुकेंगे और ना रुका जाए तो मुख को खोलकर आगे की ओर झुककर उसी भरी हुई वायु को आसन पे उड़ेल दे। वायु का कुंजल कर रहे हैं आप। अमाशय से कंठ तक का भाग हमारा प्रभाव में। तो पुनः दोहराएं इस क्रिया को। हथेलियां हमारी घुटनों पे है पलटी हुई, होठ की आकृति गोल करनी है, थोड़ी थोड़ी वायु को भरना है हमें, रुकना है, फिर से वायु भरना है, पुनः रुकना है, मतलब मैक्सिमम भर लें वायु को और रुक जाएं। गर्दन को झुकाकर श्वास को लॉक कर ले थोड़ी देर क्षमता अनुसार, और जब ना रुका जाए तो मुख को खोलकर उस भरी हुई वायु को आसन पे उड़ेल देना है। अमाशय से कंठ तक का भाग प्रभाव में। इसकी आवृत्तियों को दोहराते जाएं। लिवर, पैनक्रियाज, सारे पेट के अंग हमारे प्रभाव में। करते जाए क्रिया। 4-5 आवृत्तियां तो ले ही ले इसमें। इससे हमारा पाचन संस्थान भी सशक्त बनता है। तो मन में ये भाव रखें कि हमारा पाचन संस्थान सशक्त बन रहा है इस क्रिया को करने से, और हम लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे दिल से करेंगे, मन से। अब अपनी अपनी आवृत्तियों को दोहराकर वापस आ जाइए, उसके प्रभाव को महसूस कीजिए।
अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। घुटने हथेलियां हमारे घुटने पे ही रहेंगे उसी तरह जैसा कि हमने प्लावनी में रखा था। अब बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर करना है। अधिकतम श्वास को बाहर करके फिर धीरे धीरे श्वास को भरना है। मूल बंध लगाना है। अब धीरे धीरे पेट को पिचकाएं और श्वास को शक्ति के साथ बाहर छिटकना प्रारंभ करें। इस दौरान हमें श्वास लेने का प्रयास नहीं करना है, बस जो स्वाभाविक रूप से श्वास आ रही है बस उससे ही काम चलाना है और शक्ति के साथ बस केवल श्वास को छोड़ना है, छिटकना है बस। सांसों को छिटकते जाएं। अगर थक जाएं तो फिर से इसी प्रयास को करें, फिर से करें। ध्यान रहे शरीर हमारा कम से कम हिले। 2 मिनट तो करें इस क्रिया को। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। सभी पुराने साधक हैं, सभी को पता है कपालभाति प्राणायाम। मस्तिष्क के साथ साथ हमारा लिवर और पैनक्रियाज भी प्रभाव में आ रहा है। इससे शुद्ध ऑक्सीजन के लिए शरीर में जगह बन रही है और गंदी वायु बाहर निकल रही है। नासिका के रोमकूप खुल जा रहे हैं इससे। तो बहुत मन से करिए, ध्यान से करिए कि ये सारी चीजें जो है वो जो भी इसके फायदे हैं वो हमें मिल रहे हैं। करते जाएं, आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास को लेना नहीं है, बस छिटकते जाना है, छिटकते जाना है। अगर थक जा रहे हैं तो पुनः प्रयास करें। आधा मिनट और बचा है, करते जाएं। अब बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकतम श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुकने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार करेंगे। अगर नहीं रुक पा रहे हैं तो धीरे धीरे श्वास को भरें और फिर आंतरिक कुंभक में प्रयास करें रुकने का। नहीं तो स्थिति सामान्य करके इस प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर पे और मन पे भी। करते जाएं क्रिया को, महसूस करते जाएं इस क्रिया को जो आपने अभी किया है। अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में शीतलता का अनुभव कराने वाला चंद्रभेदी प्राणायाम। पद्मासन में बैठे ही हैं, रीढ़ गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव।
बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में और दायां हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे परंतु गहरा भरें। फिर अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें, यथाशक्ति रुके आंतरिक कुंभक में। जब ना रुका जाए तो दाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे खाली कर दें। अब दाईं नासिका को बंद कर पुनः बाईं नासिका से श्वास को अधिकाधिक भरें। फिर दोनों स्वर को बंद कर पुनः दाईं से श्वास को खाली कर दें। यानी बाईं नासिका से बहने वाला स्वर चंद्र भेदी, बाईं से ही भरना है हमें श्वास को और दाईं से खाली करना है। इसी क्रिया को करते जाइए, दोहराते जाइए आवृत्तियों को। इससे हमारे शरीर की थकावट भी दूर होती है और एक्स्ट्रा जो गर्मी होती है हमारे शरीर में वो भी शांत होता है। पित्त की शांति, शरीर में ठंडक का संचार। करते जाएं। अब अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके वापस आ जाइए। महसूस कीजिए हमारे शरीर में शीतलता का प्रभाव। अगला प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो स्थिति बनी हुई है सभी की अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। अब अंगूठे से प्राणायाम मुद्रा बनाकर ही रखें उसी तरह से। अब अंगूठे से दाएं स्वर को बंद कर बाईं नासिका पुट से धीरे धीरे परंतु गहरा श्वास भरें और दाईं से छोड़ दें। पुनः दाईं से भरें और बाईं से छोड़ दें। यह एक आवृत्ति हुई। अब इसी आवृत्ति को दोहराते जाएं। सभी को पता है, बहुत अच्छा है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और बहुत आसान भी है। इससे शरीर और मन पे भी नियंत्रण होता है। तीन चार आवृत्तियां ले लें इसकी भी, अनुलोम विलोम प्राणायाम की। दाएं स्वर को बंद करना है, बाएं से धीरे धीरे श्वास भरना है और दाएं से छोड़ना है। पुनः दाएं से भरना है और बाईं से छोड़ना है। इसी आवृत्ति को दोहराना है हमें। बहुत आसान क्रिया है ये और लाभकारी भी है। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए करेंगे क्रिया को।
अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरी करके वापस आ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और इस प्राणायाम को भी महसूस कीजिए। प्रभाव को। और आगे फिर हम अगले प्राणायाम और ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी स्थिति बनाएं। सभी लोग पुराने साधक हैं तो स्थिति बना लीजिए सभी लोग। अब दोनों अंगूठे से कान को बंद करके और श्वास भरकर भ्रमर की तरह गुंजन प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम 4 आवृत्तियां तो ले ही ले इसकी। इससे हमारा मन शांत एवं एकाग्र बनता है। श्वास भरें और श्वास भरकर भ्रमर की तरह गुंजन प्रारंभ करें। मन की लघु लहरियां समाप्त होती है। अनिद्रा एवं तनाव का रोग भी दूर होता है इससे। तीन चार आवृत्तियों के बाद वापस आइए और आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है हमें। आंखें बंद रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और ध्यान को ले आइए आज्ञा चक्र पे। और धीरे धीरे हम लोग ओम ध्वनि का जाप करेंगे। लघु ओम ध्वनि। ओम, 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 ओम। और ध्यान कीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं समस्त जड़ एवं चेतन के बंधन से परे हूँ। यह शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है। जिस तरह से बूंद समुद्र से आकाश की ओर उठती है और पुनः भूमि पर गिरकर नदियों के प्रवाह से होकर पुनः सागर में समाहित हो जाती है, उसी तरह से हमारा भी जीवन है। सागर को छोड़कर बूंद नहीं रह सकती है। मैं भी उस परमानंद के सिंधु परमेश्वर में बूंद से समुद्र रूप होना चाहती हूँ। वही विधाता हमें जीवन, प्राण, शक्ति, शांति, धैर्य और सतत आनंद दे रहा है। मुझ पर चारों तरफ से सुख शांति बरस रही है। एक पल भी परमात्मा हमें अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। वो सदा मुझ में रहते हैं और मैं सदा उनमें रहती हूँ। यह भाव ही हमें उस परमानंद की अनुभूति कराता है। हमें कर्तव्य का अहंकार व फल की अपेक्षा से रहित कर्म ही भगवान का क्रियात्मक ध्यान होता है। तो हम इसी तरह से कर्म करें, फल की इच्छा ना करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग साधना की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और लोकहित के कार्यों में अपना सहयोग देते रहें।
अब प्रार्थना एवं शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो सभी लोग एक साथ एक स्वर में प्रार्थना एवं शांति पाठ करेंगे। अस्तु मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ दव शान्तिरन्तरिक्षध्वम् शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरास्तदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस शांति को अपने अंदर समाहित होने दें, खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने के लिए प्रेरित करें। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर घर्षण करें और इस आई हुई तेज को अपने मुखमंडल पे धारण करें और पुनः शरीर के सभी अंगों पे लगाएं। आगे की दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं और बहुत धीरे धीरे आंखें खोल लें। आसपास के वातावरण को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गलती के लिए क्षमा। हरिओम मैम। हरिओम। बहुत सुंदर आसन कराया। आज हमारे बीच में सर नहीं है, शुरू में तो आए थे, अब नहीं है समय। मैं आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी वो आए और शांति पाठ कराएं। समापन की तरफ बढ़े। सॉरी। धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी, बहुत सुंदर साधना कराई आदरणीय।
सुशील गुप्ता जी, आदरणीय होली ब्यूटी जी, आदरणीय अखिलेश जी। आशा है सभी ने आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। नॉर्मल में भी बातें नहीं करेंगे, केवल मुस्कुरा के ही बातें करनी है। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।